जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर 15 नवंबर 2025 को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ अमेंडमेंट की मांग की है, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की दोबारा बहाली करने की भी मांग की है। क्या कुछ लिखा गया है इस लेटर में, क्या कुछ कहा गया ओपीएस के बारे में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये लेटर दिख रहा होगा, सर्वप्रथम इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ अमेंडमेंट करने की मांग की है और इन्होंने नीचे, चलिए हम पत्र को डिटेल से देखते हैं। यहाँ नीचे लिखा है, सबसे पहले इन्होंने धन्यवाद दिया है भारत सरकार का कि 8th पे कमीशन समय से लागू कर दिया गया, साथ ही साथ टर्म ऑफ रेफरेंस भी रिलीज कर दिया गया है, इसके लिए धन्यवाद दिया है। जो इन्होंने सर पहली अमेंडमेंट की मांग की है वो है डेट ऑफ इफेक्ट। डेट ऑफ इफेक्ट जो 8th सीपीसी का है, टर्म ऑफ रेफरेंस में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो इनका मांग है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में 8th पे कमीशन जो कि 1/1/2026 से प्रभावी होना है, इस वर्ड को 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में जोड़ा जाए। इनका कहना है कि पहले भी कि सरकारी कर्मचारी के लिए 10 साल में एक पे कमीशन आता था, जैसा कि 4th, 5th, 6th, 7 सभी का डेट मेंशन किया है। ये डेट मेंशन टर्म ऑफ रेफरेंस में रहता था, लेकिन 8th पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में ये डेट मेंशन नहीं है, जिसके कारण केंद्र कर्मचारी के अंदर एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस में डेट मेंशन नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके जो एरियर बनेगा, जो आपका एचआरए हो या डीए हो, उस पर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा अगर डेट आगे पीछे हो जाता है तो। इसलिए इसकी मांग है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में आप डेट ऑफ इफेक्ट को शामिल किया जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। जो इसकी दूसरी मांग है वो मांग है कि जो इसमें एक लाइन जोड़ा गया है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने भी किया था कि ये वर्ड अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है और इसका हमने प्रूफ के साथ, उसमें डीएस नकारा का हमने कोर्ट ऑर्डर भी लगाया है, उसके साथ हम बताए थे कैसे हमारे पेंशनर्स के लिए इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इनका कहना है कि ये जो लाइन है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इस लाइन को टर्म ऑफ रेफरेंस से हटाया जाए, क्योंकि अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं जो पेंशनर गए हैं उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। जो पेंशन बढ़ के उसको मिलना चाहिए था उस पर कहीं ना कहीं ये अनफंडेड वर्ड उस पर अंकुश लगाएगा और उसको जो बेनिफिशियरी मिलना चाहिए वो बेनिफिट, वो सुविधा उसको नहीं मिल पाएगी। तो इनका मांग है कि इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस से। और यहाँ पर इन्होंने कई कोर्ट ऑर्डर का भी जिक्र किया है, हम चलिए आपको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने विजय कुमार वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक कोर्ट ऑर्डर का जिक्र किया है, आर्टिकल 300A का। और जो दूसरा जो कोर्ट ऑर्डर है हमने पिछले वीडियो में लगाया था, डीएस नकारा जजमेंट दिया है कि पेंशन जो है सोशल वेलफेयर मेजर्स होता है, ये सामाजिक सुरक्षा दृष्टि से जरूरी है, इसको समानता के अधिकार के अंतर्गत लिया गया था। यहाँ पर एक और ऑर्डर का जिक्र है, स्टेट ऑफ बिहार 197, जिसमें कहा गया है कि पेंशन सरकारी कर्मचारी का हक है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसको पार्लियामेंट्री द्वारा उसको अमेंडमेंट किया जाए, ऐसे अमेंडमेंट ना करे। तो इस लाइन को ये बोल रहे हैं कि इस लाइन को यहाँ से हटाया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस से। और उसकी आप पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। जो तीसरी मांग है उसका है रिजिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली की जाए। जो भी कर्मचारी 1/4/2004 के बाद के हैं, जो 26 लाख है, उस पर ओपीएस लागू किया जाए, ओपीएस को शामिल किया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस में। ये कहना है इनका, ये संगठन का। आगे इन्होंने एक्सटेंशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन जो डाक विभाग है उसमें भी लागू करने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर एक इंटरिम रिलीफ की भी मांग कर रही है कि 1 जनवरी 2026 से लागू तो होना है ये, जैसा कि टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं है, अगर शामिल कर लेगा तो इस डेट से तो लागू होगा ही, लेकिन ये 18 महीना में इसका रिपोर्ट आएगा और इसको लागू करते करते कम से कम 2 से 2.5 साल हो जाएगा। इस डिले के लिए इसको 20% बोल रहा है हमको इंटरिम अंतरिम राहत दिया जाए, जो कि 1 करोड़ कर्मचारी के लिए राहत की खबर होगी। तो आप इसको शामिल करें और इंटरिम रिलीफ का भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र करें, जितना डिले होगा आपको राहत उसमें दिया जाएगा, इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा। नीचे सबसे बड़ी मांग इसकी हेल्थ स्कीम को लेकर है। सीजीएचएस फैसिलिटी सभी जिले में होना चाहिए। जितना भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हेडक्वार्टर है, सभी डिस्ट्रिक्ट में, भारत के जितने भी जिले हैं सभी में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर होना चाहिए और वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि सीजीएचएस हॉस्पिटल अभी बहुत कम सिटी में, बड़े बड़े सिटी में ये अवेलेबल है, तो इसलिए इसका फायदा
कई कर्मचारी नहीं उठा पाते हैं, तो सीजीएचएस की सुविधा हर जिला मुख्यालय में होनी चाहिए। ये मांग रखी है, 5-6 मांग रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेटर, साथ ही साथ यहाँ पर साइन भी उनका है। और ये लेटर इशू किया है द कैबिनेट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और फाइनेंस सेक्रेटरी। तो सभी को ये लेटर जारी कर दिया गया है संगठन द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो ओपीएस की मांग है। ओपीएस लागू होना चाहिए। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, केंद्र अर्धसैनिक बल का संगठन तो कोई है नहीं कि जो अपनी मांग भारत सरकार के सामने रखे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि केंद्र अर्धसैनिक बल को ओपीएस मिलनी चाहिए और टर्म ऑफ रेफरेंस में ओपीएस जरूर शामिल करें। कम से कम केंद्र अर्धसैनिक बल को इस दायरे में जरूर लेकर आए। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। ओपीएस फॉर सीएपीएफ कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।